इस क्वेश्चन में गिवन है इफ a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड ए बी इक्वल टू 6 फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो हमें वैल्यू निकालनी है वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू गिवन है और ए बी की वैल्यू गिवन है। तो अगर यहाँ पे देखें, हम अगर यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो वो होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी और इस पूरे की पावर 2 माइनस 9। अब यहाँ पे देखिए 9a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको लिख देते हैं हम ए बी स्क्वायर। इस ढंग से इसको हम लिख सकते हैं और अंदर आ गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए वैल्यूज पुट करते हैं तो a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 5, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 क्यूब माइनस 3ab की वैल्यू गिवन है 6, तो यहाँ 6 आ गया और a प्लस बी की वैल्यू है 5, तो इंटू 5 और इस पूरे की जो पावर है वो है हमारे पास 2 माइनस, अब ए बी की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे आ गया इंटू 6 स्क्वायर और a प्लस बी की वैल्यू है 5, तो आ गया यहाँ पे 5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ आ गया 100, 5 क्यूब मीन्स 125 माइनस 6 3 सा 18, 18 5 सा 90, तो यहाँ 90 आ गया और इसकी पावर आ गई 2 माइनस यहाँ आ गया 9 इंटू 6 स्क्वायर मीन्स 36 एंड 5 स्क्वायर मीन्स 25। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 125 से 90 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 35, 35 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 9 इंटू 36 इंटू 25 होते हैं हमारे पास 8100। अब यहाँ पे 35 स्क्वायर किया तो वो आ गया 1225 माइनस 8100 और यहाँ माइनस किया तो माइनस 6875, तो माइनस 6875 जो है हमारा आंसर है। ये जो क्वेश्चन है इसे हम 2 वे से करेंगे, एक जो है प्रॉपर वे और एक जो है शॉर्ट वे से करेंगे। तो सबसे पहले ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इसे हम लेट कर लेते हैं y, लेट y इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अप टू सो एंड सो। अब देखिए ये जो पूरी सीरीज है एक तो इनफाइनाइट सीरीज है, तो अगर मैं इस सीरीज को इस ढंग से लिख लूं कि अंडर रूट 6, अगर ये पूरी इनफाइनाइट है तो अगर मैं ये जो पोर्शन है ये 6 प्लस जितना भी बाकी बच गया उसको मैं y लिख सकती हूँ, तो यहाँ लिख दिया मैंने 6 प्लस y। अब स्क्वेयरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, तो आ गया y स्क्वेयर। अब इसके स्क्वेयर किया अंडर रूट 6 प्लस y का, तो अंडर रूट से स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 प्लस y। दिस इम्प्लाइज y स्क्वेयर माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो y स्क्वेयर यहाँ पे आ गया माइनस 3y प्लस 2y, 3 2 सा 6 और दोनों को माइनस किया, माइनस 3y से प्लस 2y किया तो हमारे पास आ गया माइनस 1y। तो यहाँ पे आ गया माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ आ गया y माइनस 3 और यहाँ आ गया प्लस 2y माइनस 3। जो ये क्वाड्रेटिक है इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो यहाँ आ गया y प्लस 2 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गई माइनस 2 और एक आ गई 3। अब यहाँ पे हमेशा जो है जो y की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब देखिए इसको क्वेश्चन को शॉर्ट करने की क्या वे है। सबसे पहले देखिए हम ये जो हमारे पास 6 है इसके हम जो है फैक्टर देखेंगे जिनका डिफरेंस जो है हमारे पास वो है जिनका डिफरेंस जो है 1 के इक्वल आ जाए। तो इसके जो फैक्टर आए देखिए 6 के जो फैक्टर आए जिनका डिफरेंस जो है वो 1 के इक्वल है, वो है हमारे पास 2 और 3। अब देखिए ये
ये जो सीरीज है यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव है बीच में, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो जो हमारा बिगर जो हमारा पास फैक्टर है वो होगा। तो इस ढंग से हम इसको बहुत इजीली जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें रेशियोज दी हैं W to X 5 to 6, X to Y 3 to 7 एंड Y to Z 8 to 9, और हमें कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करनी है W to X to Y to Z। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ देखूँ W to X तो यहाँ पे भी X है, X to Y यहाँ भी X है, और यहाँ पे देखिए Y है और यहाँ पे भी Y है, और सबकी जो वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले W to x जो है वो है हमारे पास 5 to 6। अब देखिए x to y है हमारे पास 3 to 7। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी हम जो है x जो है उसी 6 बनाएंगे। इसके लिए ये जो है 3 to 7 रेशियो जो है इसको हम सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1:7 अपॉन आ जाएगा हमारे पास 3। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 6 to 7 अपॉन 3 इंटू 6 मीन्स 6 इज टू, यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3 3 2 6 14, 6 to 14 हमारे पास रेशियो आ गई। अब हमारे पास आ गया x to y आ गया हमारे पास 6 to 14। अब देखिए y to z है हमारे पास 8 to 9। तो यहाँ पे भी y जो है डिफरेंट है, तो इसको भी सेम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 8 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पे बन गया हमारा 1:9 अपॉन 8। और अगर मैं इसको मुझे चाहिए यहाँ पे 14, तो यहाँ मैं 14 से इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 14:9 अपॉन 8 इंटू 14, और यहाँ आ गया 4 2 8, और यहाँ आ गया 7 2 हमारे पास आ गया 14, और ये रेशियो आ गई 14:63 अपॉन 4। अब हमें निकालना है W/X/Y/Z। तो यहाँ पे देखिए इसको निकालने के लिए जो है W है हमारे पास 5, 6 जो X है वो है देखिए 6, अब y जो है वो है हमारे पास 14, यहाँ 14 आ गया, और हमारे पास z जो है वो है हमारे पास z की वैल्यू है 63 अपॉन 4। अब 4 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 20, 6 4 24, 14 4 होते हैं 56, और यहाँ पे आ गया 63। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है हमारा राइट आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को हम डिफरेंट वे से करते हैं। यहाँ पे रेशियो गिवन है W/X 5/6, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम W/X इक्वल टू 5/6, और इसी ढंग से X/Y आ गया हमारे पास 3/7। तो यहाँ पे X6, यहाँ पे X3। अब देखिए अगर मैं W/X है इसको 5/6 को अगर मैं 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करूं और 4 से डिवाइड भी कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 20/24। अब इसी ढंग से x/y है, मुझे x सेम बनाना है, तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी मैं डिवाइड कर दूं 8 के साथ, तो यहाँ पे x/y आ जाएगा हमारे पास 24/56। तो देखिए यहाँ पे x सेम हो गया। अब हमारे पास है देखिए x/y आ गया 24/56। अब y/z जो है वो है 8/9। तो y यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे y जो है 56 है। तो अगर मैं यहाँ 8/9 जो है देखिए इसको 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 9 से यहाँ पे 7 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 7 से डिवाइड भी कर दिया, तो आ गया 56/63। तो यहाँ पे y भी सेम हो गया। तो यहाँ पे रेशियो W/X टू Y टू Z इज इक्वल टू, तो W है हमारे पास 5, W है हमारे पास 20, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 20
एक्स है हमारे पास 24, देखिए एक्स 24 है, वाई है हमारे पास, वाई की वैल्यू है हमारे पास 56 और z की वैल्यू है 63। तो इस ढंग से भी इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं।